यूपीएससी 2023 जीएस पेपर 3 का पेपर हो चुका है। ये पेपर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर जाकर आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले जो भी पेपर्स हुए हैं वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स अपडेट आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. MSME से रिलेटेड अब कुछ डेटा होते हैं जो आपको पता है कि MSME सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करने वाली है, जीडीपी में उसका कितना परसेंटेज है, ये सारी जानकारी अगर रहेगी थोड़ी बहुत डेटा तो आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों को किस प्रकार मदद करती है। चौथा क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो जैसे ही 1947 में देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लैंड रिफॉर्म शुरू हुए। आपको याद होगा, आपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, वो भी लैंड से रिलेटेड जो भी लॉज बनते थे उसमें डाले जाते थे। और लैंड सीलिंग जिसको हदबंदी कहते हैं और एक चकबंदी, ये दो चीज़ें शुरू की गई थी, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी हो तो ये क्वेश्चन भी आसान है। अगला क्वेश्चन पाँचवां है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉन्सेप्ट बताना है उसका, और हाउ डज AI help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of AI in healthcare? अगला क्वेश्चन, डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग करंट फ्यूल शॉर्टेज। उसके बाद है डैम फेलियर्स पे एक क्वेश्चन है कि डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रॉफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड रिजल्टिंग इन अ कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पॉल्यूशन से, व्हाट इज़ ऑयल पॉल्यूशन, और पर्टिकुलरली आपको मरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है वो बताना था। फिर आतंकवाद से क्वेश्चन है, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज इज एन एसेंशियल स्टेप इन रिस्टोरिंग द ट्रस्ट ऑफ पॉपुलेशन, डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन है। फिर सीमा पार से जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आते हैं उस पर एक क्वेश्चन है। अगला अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन है कि ये स्ट्रक्चरल है नेचर में और क्या इसमें मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद है केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पे एक क्वेश्चन है। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न पे एक क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है इसको। अगला क्वेश्चन 14 देखिए, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर्स इन इंडिया। WTO अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है तो वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती थी। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। फिर एक 16 क्वेश्चन है जो लूनार मिशन से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ थर्ड लूनार मिशन ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड है। उसके बाद एक क्वेश्चन है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन पे। 18th क्वेश्चन जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो IPCC बनाया गया था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ग्लोबल सी लेवल राइज को कैसे रोकना है, क्या करना है। उसके बाद है इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन है जो इंडिया में फेस किए जा रहे हैं, और 20वां क्वेश्चन फिर है आतंकवाद के वित्त पोषण से। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।